देखिए बेटे, मैंने आपसे एक बात की थी कि इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर होता है ना एक सेंटेंस का, वो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और मैंने अपने जो टेंसेस हैं, 12 टेंसेस, 12 वीडियो पढ़ी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। उसमें मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ किया है, सेकंड भी यूज़ किया है, थर्ड भी यूज़ किया है। फर्स्ट फॉर्म में से 2 और फॉर्म में मैंने निकाली थी, इंग वाली और एस वाली, वो भी यूज़ की हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कोई एक बता दें आपको। गो फर्स्ट है बस, राइट फर्स्ट है, रीड फर्स्ट है, प्ले फर्स्ट है, रिंग फर्स्ट है, डिग फर्स्ट है। जितने मर्जी वर्ब ले लें, फर्स्ट फॉर्म आपने पकड़ लेनी है। फर्स्ट फॉर्म से पहले आपने कुछ नहीं लगाना। आज डायरेक्ट ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं रिंग दी बेल, घंटी बजाओ, मैं कह ओपन दी डोर, चलो मैं लिख देता हूं ओपन दी डोर। देखिए बेटे, इसमें वर्ब तो है ये, और इसमें ऑब्जेक्ट है। यहां रूल के मुताबिक यहां सब्जेक्ट होना चाहिए था, नहीं है ना वो। असल में जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं ना बेटे, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, इसका मतलब वो बंदा मेरे सामने खड़ा होगा तो मैं ऑर्डर दूंगा ना। अगर बंदा यह है ही नहीं तो ऐसे तो नहीं मैं कहूंगा दरवाजा खोलो। तो ये अंडरस्टूड होता है कि वहां जिसको मैं ऑर्डर दे रहा हूं वो उधर है, लेकिन वो मेरी आंखों में है, सेंटेंस में वो नहीं आएगा। अगर सेंटेंस में आएगा तो फिर ये इंपेरेटिव नहीं होगा, इसे कहते हैं इंपेरेटिव। देखो ना, ओपन दी डोर, दरवाजा खोलो, अगर मैं लगा दूंगा यू ओपन दी डोर, चले लगा दिया मैंने, तो अब इसका ये नहीं बनेगा दरवाजा खोलो, ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब है तुम दरवाजा खोलते हो, खोलो नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा इसके अंदर। मैं यू काट के आई लगा देता हूं, आई ओपन दी डोर, मैं दरवाजा खोलता हूं, ये बन जाएगा। कभी नहीं बन जाएगा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने के लिए आपको यू हैव टू रिमूव द सब्जेक्ट इन आउट ऑफ दिस सेंटेंस। सब्जेक्ट आपको हटाना होगा। डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी भी फर्स्ट फॉर्म ये, ओपन दी डोर, दरवाजा खोलो। अब आप कहेंगे इसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं है, मैंने पहले बता चुका हूं कि बंदा वहां खड़ा होगा तो मैं उसको ऑर्डर दूंगा ना। तो आज इसी को हम करने जा रहे हैं, इसका नाम है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इसकी पहले भी एक वीडियो है, लेकिन उसमें और एंगल से कराए गए हैं, यहां इस एंगल से कराया गया है कि इसका डायरेक्ट इंडायरेक्ट कैसे बनता है, इसलिए इसको कराया गया है। अब बेटे देखें मैंने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट ही लगा दें, आप आगे ऑब्जेक्ट लगा दें, देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस टेंस। लेकिन इंपेरेटिव में 4 चीजें आती हैं। या तो आप ऑर्डर देते हैं, आप कहते हैं एक प्रिंसिपल कहता है पीएन से द प्रिंसिपल सेट टू द पीएन रिंग दी बेल, घंटी बजाओ, ये ऑर्डर है। सीनियर जब जूनियर को देगा वो ऑर्डर होता है। लेकिन अगर कोई बार दफा रिक्वेस्ट भी हो सकती है, आप लिख रहे हैं आपकी पेन में इंक खत्म होगी, आप कहते हैं प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज कह के आप चीज मांगते हैं, तो रिक्वेस्ट भी तो हो सकती ना, वो भी इसी में आती है इंपेरेटिव में। फिर आपका बच्चा धूप में खेल रहा है, आप उसे कहते हैं डोंट सिट इन द सन, धूप में मत बैठो, डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो, तो आप उसको रोक रहे हैं मत खेलो, तो वो भी इंपेरेटिव ही है, वो मना करने का आता है। और तीसरा आता है आपके अब्बू आपको नसीहत करते हैं, बेटो जी बड़ों की बात मानते हैं, बड़ों का कहा मानते हैं, ओबे योर एल्डर, अपने बड़ों की बात मानो, ये आपको नसीहत करते हैं। तो देयर आर 4 थिंग्स इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट इज ऑर्डर, ऑर्डर दिया जाता है, एंड द सेकंड इज एडवाइस की जाती है, नसीहत दी जाती है किसी को। फिर आपने फॉरबेड, मना किया जाता है किसी को, ना ही करो भी, ऐसे रोका जाता है। एंड द लास्ट वन इज रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट की जाती है कि मुझे प्लीज, वो प्लीज लगाना पड़ता है। देखिए रिक्वेस्ट के लिए प्लीज लगाना पड़ेगा, फॉरबेड के लिए डू नॉट लगाना पड़ेगा। और जब डू नॉट लग जाए तो फिर आगे डू नॉट लगाना गलत होता है। वो हम कैसे लगाते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि डायरेक्ट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं। तो कुछ सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखे हैं, मैं वही आपको कर रहा हूं। पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, वो है दी मास्टर सेट टू द गार्डनर। मास्टर कहते हैं आका, मालक, जो घर का मालक होता है उसको मास्टर कहते हैं। उस घर के मालक ने गार्डनर से कहा, माली से कहा, क्या कहा, मो दी लॉन, मेरे लॉन को मो करो, यानी कि इसके ऊपर घास काटो इसकी। तो जाहिर है माली को कह रहा है, मालक तो वो रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा ना, अंडरस्टूड बात है कि वो ऑर्डर दे रहा है। तो जब ऑर्डर दे रहा है तो आपने ऑर्डर लिखना है। जब आपको सेंस नजर आ रही है, जुमले की सेंस आपको बता देगी, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है या फॉरबेड है, क्या मना जो किया गया है। अगर आपको सेंस से नहीं पता चलता तो आप आस्क्ड लगा दें, एक कॉमन वर्ड है आस्क्ड हमारे पास। अदरवाइज हमें आपको 4 वर्ड लिखे, ऑर्डर, एडवाइस, फॉरबेड, रिक्वेस्ट। तो यहां देखें माली को ऑर्डर दिया जा रहा है, तो मैं कहूंगा दी मास्टर, मैं ये कर रहा हूं,
द मास्टर ऑर्डर, सेट खत्म हो गया। अब आपने सेंस देख के लगाना है उन चारों में से, ये चार हैं, ऑर्डर, एडवाइस, फॉरवर्ड और रिक्वेस्टेड। द मास्टर ऑर्डर्ड, ये सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि वो सेकंड में है, ये सेकंड में है। सेड टू द गार्डनर, माली से कहा। क्या कहा? अब देखें ये सारे इंपेरेटिव चार तरह से बनेंगे, मैंने चारों का एक एक सेंटेंस लिख दिया है। इनमें भी दैट नहीं लगता, इनमें सिर्फ टू लगता है। टू क्यों लगता है उसकी भी एक वजह है, टू ने दो काम यहां करने हैं। एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगेगा, ये इंपेरेटिव बन जाएगा, ये इन्फिनेटिव बन जाएगा, लेकिन यहां टू ने काम और करना है, टू ने यहां कंजंक्शन का काम करना है। भाई मो वर्ब है, इधर इधर ऑर्डर वर्ब है, दो वर्ब कैसे आ गए? तो टू दो काम कर रहा है। मैं लगा रहा हूं टू मो द लॉन। अब एक सेंटेंस को दोबारा गौर से देखें, मैंने सिर्फ टू ऐड किया है, यानी ये कह रहे हैं वी यूज ओनली टू इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एक जुमला आपने याद रखना है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कोई भी हो, चार होंगे, मैंने चारों बता दिए आपको। ऑर्डर हो सकता है, एडवाइस हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, फॉरवर्ड हो सकता है। सिर्फ आपने टू ऐड करना है वर्ब के लिए। बाकी अगर कोई नाउन है, अगर कोई प्रोनाउन है तो वो चेंज होगा, अगर कोई सर्टेन वर्ड है वो चेंज होगा, वो नहीं माफी। टेंस में ये करना है, सिर्फ टू ऐड करना है आपने, तो मैंने टू ऐड कर तो दिया है। अब और एक सेंटेंस देखते हैं, मैंने चारों तरह का लिखे एक एक। अब ये सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी रिस्पेक्ट योर एल्डर। ये टीचर ने उसको कहा अपने बड़ों की कहा मानो, ना ये हुक्म दिया है ना रिक्वेस्ट की है, बल्कि उसको एक नसीहत की है। बड़े नसीहत ही करते ना छोटों को। टीचर ने कहा रिस्पेक्ट योर, अपने बड़ों का अदब किया करो। तो हम करेंगे द टीचर एडवाइज्ड मी, द टीचर एडवाइज्ड मी, ए सेकंड फॉर्म लगनी है आपकी, एडवाइज्ड मी टू रिस्पेक्ट। मैंने कहा था टू लगना है, रिस्पेक्ट लगा दे, लेकिन मैंने साथ एक और बात कही थी, अगर कहीं प्रोनाउन होगा तो वो बाहर के, ये सब्जेक्ट है टीचर और ये ऑब्जेक्ट है मी, उसमें चेंज होगा। अगर कोई प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन आ गया बेटे, यहां देखें योर प्रोनाउन नहीं है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और सेकंड पर्सन आपको कहां बदलनी थी? इसके मुताबिक, यानी ऑब्जेक्ट के मुताबिक। यानी योर की बजाय यहां मी आ जाएगा, लेकिन मी आएगा नहीं, क्योंकि योर जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो मी का पोजेसिव एडजेक्टिव बनता है माई। उसी लेवल का बंदा लेके आए ना, योर के लेवल का माई बनता है, यू होता तो मी बनना था। तो यहां आएगा रिस्पेक्ट माई। माई क्यों लगाया? योर की वजह से। आगे एल्डर लगा दो, वो नहीं बदलना, एल्डर्स। यानी उसने कहा कि मुझे कहा कि तो अपने बड़ों का कहा मानो। क्लियर होगी बात? ये इसमें दो चेंजेस आई हैं, एक टू लगा है, टू इसमें दैट नहीं लगना, इंपेरेटिव के चारों में दैट नहीं लगना। इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि जो इंटेरोगेटिव आपने बनाए थे ना, उसमें दैट नहीं लगना था, ये इफ लगना था, इफ या फिर डब्ल्यू फैमिली का कोई वर्ड लगना था। तो अब ये बता रहा हूं इंपेरेटिव, इसमें भी दैट नहीं लगना, सिर्फ टू लगना है। बाकी चेंजेस होगी जैसा कि ये हुई है, योर ने बदला इसके मुताबिक। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब देखें, डू नॉट प्ले इन द सॉइल, मिट्टी में मत खेलो। डू नॉट बता रहा है कि मना किया गया है, आंखें बंद करके फॉरबेड लगा दें। ही फॉरबेड मी, ही फॉरबेड मी। अच्छा बेटे, जब मना करना आ गया फिर डू नॉट ही लगाते होते। डू नॉट होता है मत खेलो, ये उसने पहले कहा दिया, मना कर दिया, आगे टू लगा दें, खत्म। डू नॉट खत्म हो गया। खत्म क्यों हुआ? कि ये फॉरबेड जो लग गया ना, ही उसने मुझे मना किया टू प्ले, सिर्फ टू ऐड करना, कुछ नहीं करना। टू प्ले इन द सॉइल, सॉइल कहते हैं मिट्टी को। उसने मुझे कहा कि मिट्टी में मत खेलो, मना कर दिया, फॉरवर्ड लग गया और टू ही लगना था। पहले भी दो सेंटेंस आपने देखे हैं, मैंने टू ही लगाया है। अब आप देखें, इसमें भी टू लगाया मैंने। लास्ट सेंटेंस इज अबाउट द ऑर्डर, और ये बेटे प्लीज लगाया। ये प्लीज लगाया, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट की उसने। आप खड़े हैं, आपका दोस्त कहता है प्लीज यार दरवाजे की कुंडी तो बंद कर दो। कुंडी को लेच कहते हैं, तो लेच वर्ब भी है, नोन भी है, इसके अंदर ही कुंडी, इसके अंदर ही लगाना, इस दोनों आगे। जिस तरह वर्क है, आई एम वर्किंग, वर्क के अंदर ही काम और वर्क के अंदर ही करना, क्योंकि वर्ब नोन भी है, वर्क और वर्ब भी है। लेट जो है ये कुंडी भी है, कुंडी लगाना भी है, वर्ब भी है, नोन भी है। तो हम ये प्लीज बता रहा है कि ये रिक्वेस्ट है, तो हमें रिक्वेस्टेड लगा लेंगे। शी रिक्वेस्टेड मी, टू लगा दें बस।
फिर देखें रिक्वेस्टेड लग गया, प्लीज लगाना गलत है। अब जिस तरह फॉरवर्ड लग गया था और उसके बाद डू नॉट लगाना गलत था, ये एक रिक्वेस्ट लग गया, प्लीज खत्म हो गया, अगर टू लैच लगा दें, टू लैच द डोर के दरवाजे की कुंडी लगा दें, फुल स्टॉप लगा दें, ये आपका खत्म हो गया। तो ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे। थैंक यू वेरी मच।